आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। ठीक है, हाँ जी, ये पकड़ा ले आओ। महाराज जी अयोध्या आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? पहला सवाल तो यही है हमारा। नहीं, बहुत अच्छा। अयोध्या हम काफ़ी वर्ष बाद आए हैं। जब भगवान श्री राम तंबू में निवास करते थे उस समय दर्शन किए हैं या आज किए हैं? महाराज जी ये बताइए, अयोध्या में श्री राम मंदिर के ठीक सामने आपने शिव पुराण की कथा कही, कैसा अनुभूति रही? बहुत बढ़िया। अरे राम जी के इष्ट भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ के इष्ट भगवान श्री राम हैं। और कहते हैं एक मित्र तब ज़्यादा प्रसन्न होता है जब उसके मित्र की कोई प्रशंसा करे। तो ये भोलेनाथ जो हैं राम जी के मित्र हैं और भोलेनाथ के राम जी के दरबार में भोलेनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं, तो निश्चित ही अयोध्या के नाथ भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न होंगे। हमें पूरी अभिलाषा है, आशा है। महाराज जी जो शिव पुराण कथा आपने लगभग 9 दिन या 7 दिन जो आपने की, शिव जी का भजन का, शिव जी के पूजा का क्या स्रोत है, क्या मतलब मर्म है जिसको लोग भजें और करें तो उनका लगातार कल्याण होता रहे? देखो, सबसे पहली बात है शिव पूजन जो हमें करना चाहिए वो बड़े ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा मनुष्य को विवेक की आवश्यकता है। बुद्धि का प्रयोग करने के लिए तो पूरी दुनिया तैयार है, परंतु विवेक का प्रयोग नहीं कर पाती है। क्योंकि विवेक प्राप्त होता है वो सत्संग से ही प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। और बुराई बहुत जल्दी फैलती है लेकिन सत्संग बहुत कम स्पीड में फैलता है। कहते हैं ना कि सत्संग की छाप पड़ने में देर लगती है लेकिन सटका संग करने में बहुत जल्दी फैल जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं या बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो उससे ज़्यादा आज के समय में भोलेनाथ जो प्रसन्न होने वाले हैं वो है भोलेनाथ के गर्भगृह की सफाई। सब लोग चढ़ाने के लिए आते हैं लेकिन कोई भी हटाने के लिए नहीं आता। मैं चाहता हूं कि भक्त ऐसे भी होने चाहिए जो महाराज जो है उनकी सफाई करे। और मैं निश्चित कहता हूं जो गर्भगृह की, भोलेनाथ के गर्भगृह की सफाई करेगा तो उसके जीवन के कष्टों को स्वयं भोलेनाथ साफ करेंगे। ये बड़ी बात आपने कही, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जी जी, जाते हैं और अपना जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ की अपील, बड़ी अपील है और लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। महाराज जी शिव पुराण में एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसकी बड़ी महिमा कहा गया कि महामृत्युंजय से भी बड़ा ये मंत्र। तो थोड़ा इस मंत्र के बारे में प्रकाश डालिए, क्या है और किस तरह इसका जप करना चाहिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह एक ऐसा मंत्र है जिसको वेद मंत्र कहा जाता है। और निश्चित मानिए दो ही प्रकार के मंत्र होते हैं, एक सामाजिक मंत्र और एक वेद मंत्र। जो सामाजिक मंत्र है वो ओम नमः शिवाय, जिसको पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। इस मंत्र को आप सुबह शाम उठते बैठते भाव में, कुभाव में, अनक में, आलस में कभी भी जप सकते हैं। ये सामाजिक है। लेकिन ओम शिवाय नमस्तुभ्यम ये वेद मंत्र है और इस वेद मंत्र को हमेशा आसन पर बैठकर ही जाप करना चाहिए। बिना आसन के खड़े होकर स्नान करते वक्त, चलते फिरते इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। वेद मंत्र का प्रभाव बहुत जल्दी प्रभावशाली होता है और इसका यदि नियम से पाठ किया जाए, मंत्र का जाप किया तो निश्चित यह फल की प्राप्ति कराता है। महाराज जी जो शिव पुराण की कथा उसमें जो विश्वेश्वर संहिता है शुरुआत में, उसमें ज़्यादातर आपको दैनिक जीवन के नियम के बताए गए हैं कि किस तरह आपको रहना चाहिए, किस तरह खाना पीना चाहिए, किस तरह उठना बैठना चाहिए। तो थोड़ा जो प्राथमिक रूप से है उसको थोड़ा हमारे दर्शकों पर प्रकाश डालिए महाराज। देखो, सबसे पहली बात है नियम तो यही है कि भोलेनाथ कहते हैं कि प्रातःकाल जल्दी उठ के आप स्नान करने के बाद में सबसे पहली सेवा जो सबसे सस्ती और सबसे सरल है, शिव जी पर जल अर्पण करना। और मुझे लगता है कि हमारे पूरे विश्व में, क्योंकि इनको विश्व का नाथ कहा जाता है, पूरे विश्व में यदि सबसे अच्छे देव हैं तो वो महादेव हैं। महा की उपाधि दी इसलिए गई है क्योंकि इनकी सबसे सस्ती सेवा होती है और सबसे अच्छी सेवा होती है। नॉन लगे ना फिटकरी, ब्रज में एक कहावत कहते हैं, नॉन लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा होए। अर्थात केवल भोलेनाथ ऐसे हैं जो जल से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे भारत में जल की कोई कमी नहीं है। और आप बाकी आदि देव जितने भी हैं, राम जी हैं या कृष्ण जी हैं, इनकी सेवा थोड़ी कठिन है क्योंकि इनका श्रृंगार करना होता है, इनकी निराजना करनी होती है, इनका पाठ करना होता है। भोलेनाथ कहते हैं तू तो जिस जल से स्नान करता है बस वही जल एक लोटा लेके आ, मेरे ऊपर अर्पण कर दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। महाराज जी ये जो आजकल तमाम आयोजनों में झांकियों का प्रचलन चल गया है, जिसमें विभिन्न रूप से भगवान के रूपों को बनाकर
और प्रदर्शन किया जाता है, दिखावा किया जाता है, मतलब एक जो दिखाया जाता है, इस पर आपका क्या मानना है? मैं तो ये कहूँगा कि यदि मुझे थोड़ा सा अधिकार मिले ना, तो ये झांकियों का जो सिलसिला है इसको मैं बंद ही करवा दूँ, क्योंकि निश्चित मानना कि लोगों की वृत्तियाँ ऐसी हो गई हैं, धर्म को बिगाड़ने के लिए हर व्यक्ति इसमें प्रयास कर रहा है। जो विपक्षी है, राधा कृष्ण को किसी शादी में बुला लेते हैं और वहाँ डांस करवाते हैं डीजे पर, राधा कृष्ण को श्रृंगार कराकर बच्चों को उन्हें अगल बगल खड़े करके दूल्हे की यात्रा निकालते हैं। बोले दूल्हा बीच में चल रहा है और राधा कृष्ण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। शिव जी हैं, वो महाराज शिव जी बन जाते हैं और रोड पे भीख मांगते हैं। ये जो क्रियाएं हो रही हैं ना समाज में, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये किसी तरह से अपमानित करने का? ये अपमानित करने का ही तरीका है। ये हिंदू सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए विधर्मियों का एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आगे चल के यही लोग इसी विषय को उठा के कि महाराज राधा कृष्ण तुम्हारे भीख मांगते डोलते हैं, भोलेनाथ महाराज दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, और ये जो झांकियाँ नृत्य कर रही हैं, सवारियों में भी ये झांकियाँ निकाली जाती हैं। ठीक है, उनका स्थान है, सद स्थान का असद स्थान पर प्रयोग करते हैं तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है। ये सूत्र है। हम अपने गोपाल जी की सेवा करते हैं और इन्हीं गोपाल जी को छाती पर लटका के डलिया में धर के और हम जगह जगह डोलें, ये गलत है। ऐसे ही स्वरूप की महिमा है। अरे स्वरूप की पूजा की जाती है, स्वरूप को डुलाया नहीं जाता है। बहुत से लोग स्वरूप बनाकर उनके संग में नृत्य करते हैं। अरे जो पूरी सृष्टि को नचा रहा है, तुम उसको नचाओगे? इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ गई। तो ये जो क्रियाएं हैं ना, विवेकहीनता होने के कारण ये होती हैं। आज धर्म को बेचा जा रहा है। आज धन के लोभ में व्यक्ति धर्म को बेच रहा है। राधा कृष्ण की झांकी बनाकर जो धन को अर्जित कर रहे हैं, अपने परिवार का पोषण करें, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उनका जो है दुरुपयोग करना ये गलत है। महाराज किस तरह के ये जो हमारे यहाँ लगातार भ्रांतियाँ निकल के आ रही हैं, सामने कुठाराघात लगातार हो, इससे कैसे निपटा जाए? देखो भैया, मैं इसके लिए तो यही कहूँगा, डबल इंजन की सरकार। क्योंकि हमारे श्रीधाम वृंदावन में भी जन्मभूमि है और जन्मभूमि के बगल में मस्जिद बनी हुई है और उसके प्रति वर्षों से संघर्ष चल रहा है। और हमें आशा थी कि मोदी जी 400 के पार जाएंगे, लेकिन हिंदुओं में एकता ना होने के कारण और जो है पूर्ण बहुमत से वह विजयी नहीं हो पाए। तो हमें लगता है कि अब हमारी कृष्ण जन्मभूमि में समय लगेगा, वृंदावन के कॉरिडोर बनने में समय लगेगा, क्योंकि 400 पार से पहले राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। यदि जो है 400 से पार हो जाते ना, तो निश्चित मानते कि कोई स्थान ऐसा नहीं होता जो तीर्थ जो मोदी जी उसको कार्यरत रूप से, विशालकाय रूप से उसको निर्माण नहीं कराते। महाराज जी ये बताइए, ये जो एक आपने मामला सुना होगा, तिरुपति के लड्डुओं में जो फिश ऑयल मिलाया गया, इस पे आपका क्या कहना है? क्यों किस तरह से ये तो वही तो हम कह रहे हैं ना, विपक्षियों के पास में जो भी सूत्र मिल रहा है वो मतलब हमारे हिंदू सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए बहुत सी बातों को तुरंत निकाल रहे हैं और कुछ अपनी तरफ से उसको प्रसारित कर रहे हैं। कांग्रेसी को जीतने के लिए शायद हो सकता है ये एक बहुत बड़ी कूटनीति हो, और ये भी हो सकता है कि महाराज उस प्रसाद में जो है, जो घी बन रहा है, वो मांस का ही उसमें प्रयोग किया जा रहा हो। लेकिन कुछ भी हो, सब ये कांग्रेस का, विपक्षों का ही अपना अपना हथकंडा है। क्योंकि एक ये प्रसाद का जो मोटिव है ना, ये बहुत बड़ा मोटिव है। यदि ये ऐसे ही फैलता गया तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। महाराज जी कोई संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को? संदेश यही है भैया, अब हिंदुओं में एकता आनी चाहिए। पहले मैं बोला करता था, गीत को गज़ल बना देंगे, हर जगह झंडा फहरा देंगे, एक बार हिंदुओं में एकता आने दो, पाकिस्तान की तो छोड़ो, पूरे भारत में हम राम मंदिर खड़ा करवा देंगे। एक बार अपना नाम बताइए। मैं श्रीधाम वृंदावन से रामलोचन पाराशर। श्रीधाम वृंदावन में मेरी 7वीं पीढ़ी है और एक नव निर्माण श्री वेद वृंदा धाम के नाम से आश्रम का निर्माण हुआ है। मैं सभी अयोध्या वासियों से अनुरोध करूंगा कि यदि वो कभी वृंदावन धाम आएँ तो निश्चित इस दास को याद करना, आपके रहने, खाने, सोने की संपूर्ण व्यवस्था आपको प्राप्त होगी।